बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बुर्ज हूत यानी मीन राशि पाइसिस ज़ोडिकल साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिज़वी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आपका सन साइन बेस्ड होरोस्कोप है। यूनानी इल्म नजूम में आपकी तारीख़ पैदाइश का दौरानिया 20 फरवरी से 20 मार्च के दरमियान माना गया है। अगर आपकी इसी दौरान तारीख़ पैदाइश है तो आपके लिए ये वीडियो मुनासिब है, ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपको आपकी तारीख़ पैदाइश मालूम नहीं है तो आप अपने नाम के पहले हर्फ डी या CH चे के ज़रिए इस वीडियो को मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। पाइसिस मार्च 2024 का महीना आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छा, बेहतरीन, मुआफ़िक और साजगार महीना है। ज़ायचा के 12 घर होते हैं और 12 के 12 घर आपकी ज़िंदगी के 12 मुख्तलिफ पहलुओं, मुख्तलिफ शोबों, मुख्तलिफ मामलात को मुतासिर करते हैं और उनमें कवाकिब की आमदोरफ्त आपकी ज़िंदगी पे मुख्तलिफ आसार पैदा करती है। मार्च का महीना आपकी ज़ाती तरक्की का महीना है। इस महीना आप खुद को बेहतरी की जानिब ले जा सकते हैं। मैं बहरहा मर्तबा आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करता हूँ कि कवाकिब व सय्यारगान आपकी तकदीर का फ़ैसला नहीं करते, बल्कि ये हुक्म खुदाबंदी के ताबे होके उसकी रज़ा और मंशा के मुताबिक, उसके बनाए हुए निज़ाम पे, उसकी ताबेदारी के मुताबिक चलते हैं और इनको जो खुदा ने ताकत और तासीर बख्शी है, वो आपकी ज़िंदगी में जज़्बात, एहसासात पैदा करती है। प्लैनेटरी वाइब्स आपको मुतहर्रिक करती हैं और मैं जो होरोस्कोप आपको बताता हूँ, उसका पैगाम ये होता है कि इस वक्त में आप ये करें तो आपको फ़ायदा होगा। ना तो ये इल्म नजूम, इल्म गैब है और ना ही ये कोई इतना पुरस्कार और इतना कोई पेचीदा या जादुई इल्म है जिसे आप हराम या गुनाह करार दें। मुस्लिम मुनज्जिमीन का इस इल्म नजूम की खिदमत में बहुत बड़ा इल्मी वर्सा और हज़ारों कुतब का एक ख़जाना मौजूद है। तो उसी ख़जाना से जो मुफीद मालूमात मैं आपकी खिदमत में हर महीना पेश करता हूँ, उनको समझने की कोशिश जारी रखें। मार्च का महीना ये बताता है कि आप कितने मजबूत हैं। आपको अपनी ताकत का अंदाज़ा मार्च के महीना में हो जाएगा। आप अपने अहदाफ मुकर्रर करें और अपनी ख्वाहिशात पे तवज्जह मरकूज करें। ये महीना सोच विचार के लिए बड़ा मुनासिब महीना है। सैयारे अमूमी तौर पे आपके ज़ायचा में जो नज़र आ रहे हैं वो आपके हक में है। सैयारों की पोजीशन आपके लिए सूदमंद नज़र आ रही है मार्च के महीना में। सैयारों की सफ़बंदी आपके हक में है। 12 मार्च का जो नया चांद माह रमजान मुबारक का मुबारक चांद आपके ज़ायचा के दूसरे घर में होने जा रहा है, सेकंड हाउस में, जिसका ताल्लुक आपकी आमदनी के साथ है। आपकी हर वो चीज जो तमन्ना है, आपकी ख्वाहिश है, आपकी आरजू है, 12वें घर का ताल्लुक हर उस चीज के साथ है जो आपकी जिंदगी में आपको मिलती है, चाहे वो आपकी ग़िज़ा है, हत्ता कि वो लुक़मा जो आप अपने मुंह में डालते हैं, आपकी कीमती चीजें, आपके जेवरात, आपका मोबाइल, आपकी दस्तावेजात, आपकी चाबी, चाहे वो आपकी तिजोरी की चाबी है, चाहे वो आपकी गाड़ी की चाबी है, आपकी तमाम कीमती चीजों का, असासों का ताल्लुक, आपके ज़राए आमदन रिज्क का ताल्लुक, इनकम हाउस जो है वो सेकंड हाउस है, बैतुस्सानी, हाउस ऑफ इनकम कहलाता है। तो आपके ज़ायचा के दूसरे घर का नया चांद ये आपको पूरा माह रमजान माला माल बनाने के लिए आया है, खुशहाल बनाने के लिए आया है, आपके रिज्क को बढ़ाने आया है। अब आपने अपने रिज्क को किस तरह बढ़ाना है, ये कॉस्मिक विजडम आपको कवाकिब और सैयारगान की तासीर से खुद ब खुद मिल जाएगा। मैंने अर्ज किया ज़ायचे के 12 घर हैं, बहुत से आपके हक में हैं, कवाकिब की सफ़बंदी आपकी फेवर में है, लेकिन यहाँ मुश्किलात भी होती हैं, पेचीदगियां भी होती हैं। जहां कुछ कवाकिब नफ़ा देते हैं तो कानून कुदरत है, फितरत का यह तकाजा है कि वहां कुछ मनफी ताकतें नुकसान भी देती हैं।
25 मार्च का जो साल 2024 का पहला चांद ग्रहण है, ये आपके जायचा के 8वें घर में होने जा रहा है। इस हवाला से आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। मैं आपके लिए लूनर इक्लिप्स रेमेडीज फॉर पाइसेस एक अलग से वीडियो बना दूंगा। उसमें 8वें घर के चांद ग्रहण की नहूसत से बचने के लिए जो सदकात, तदारुक और रेमेडीज हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। यहाँ मैं सिर्फ बादी नज़र में आपको इतना बताता जाऊं कि 8वें घर का ये चांद ग्रहण अगर आपने अच्छे तरीके से सदकात अदा किए तो इसका आप फायदा हासिल करेंगे। आपकी विरासत और आपका वो हक जो आपको मिल नहीं रहा, उसके मिलने के इम्कानात इंशाल्लाह पैदा हो जाएंगे। बसूरत दीगर अगर आप सदकात अदा नहीं करेंगे, रेमेडी नहीं करेंगे, तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं से कोई बुरी खबर सुनने को मिले या किसी परेशानी में आप ऐसे मुब्तला हों कि आप खौफजदा हो जाएं। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा और रेमेडीज़ मैं आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करूंगा। 11 मार्च से अप्रैल तक खास तौर पे वीनस स्क्वायर बना रहा है आपके डेकन के साथ। आप बड़ी शिद्दत के साथ ये चाहेंगे कि आपको चाहा जाए और आपकी ज़रूरियात खुल के आपके सामने आ रही हैं, और यही ज़रूरियात आपके ताल्लुकात में बिगाड़ भी पैदा कर सकती हैं। आप अपनी हम आहंगी को बरकरार रखें, अपने ताल्लुकात को ख़राब मत करें, और काम का ज़ायद बोझ आप पे आने वाला है, लेकिन सोच विचार के साथ अपनी इजाफी कोशिशों को आपने जारी रखना है। यूरेनस जब आपके साथ स्क्वायर बनाता है तो ये आपके अंदर तनाव पैदा कर देता है और आपको जल्दबाजी पे उकसाता है, और बहुत से काम आप जल्दबाजी के सबब करते हैं, तो जल्दबाजी के काम अक्सर व बेशतर नाकामी की जानिब ले जाते हैं। तो आपके लिए मशवरा ये है कि आप कंफर्ट जोन से बिल्कुल बाहर आ चुके हैं, नए तजर्बात करने पे आप खुद को मजबूर कर रहे हैं, लेकिन जो भी कदम उठाइए सोच समझ के उठाइए। स्पाइसेस का ये खासा है कि आप जिस चीज़ का तहैया कर लें, गैर महसूस अंदाज में आप वो काम खुद ब खुद करने लग जाते हैं। आपकी रूह और आपकी जिस्मानी मशीनरी एक पेज पे आ जाते हैं और आप लाशऊर में, ख्वाब में भी वो काम कर रहे होते हैं, और उस काम का आपको फौरी तौर पे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो आपका जो अज़म है, आपकी जो ड्राइव है, वो मशहूर आलम है। माहिरीन उलूम फ़ल्किया ये बयान करते हैं कि पाइसेस लाशऊरी और वजदानी तौर पे, रूहानी तौर पे अपना काम कर गुजरते हैं। आप ख्यालात की दुनिया में रहते हैं, ख्याली पुलाव बहुत पकाते हैं, मगर आपके ख्यालात ही आपकी अमली ज़िंदगी का डिज़ाइन तरतीब दे रहे होते हैं। तो आपको मुस्बत तब्दीली के लिए मुस्बत सोच को अपनाना होगा। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा सिला और अच्छा नतीजा आपके सामने आएगा। माह रमज़ान मुबारक में सौम सलात की पाबंदी करें, खुदा से लौ लगाएं, इस्तकामत के साथ, जज्बा के साथ अपने अहदाफ को मुतय्यन करें, अपनी ज़िंदगी का मकसद अपने मद्देनज़र रखें, अपनी मंजिल को मुतय्यन करें और फिर उस जानिब कदम बढ़ाएं। कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। ये महीना ये बताता है कि आपको अपने ख्वाबों का ताक़ुब करने की ज़रूरत है। आप दूसरों के साथ हमदर्दी का रवैया अपनाएं, अपने इर्द गिर्द के लोगों की ज़रूरियात को समझें और हत्तल गुस्सा उनकी मदद करें, तो खालिक कायनात आपकी हर मकाम पे, हर हवाला से मदद फरमाएगा। आप अपनी ज़ाती तरक्की के लिए काम कम करते हैं, ये आपकी तबाह का खासा है। आप दूसरों के लिए जीते हैं, अपनी ताकतों और सलाहियतों को दूसरों के लिए सर्फ करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों का फ़ायदा करना आपके लिए, आपके हक में, आपकी रूहानियत को बढ़ाता है। आपकी रूहानियत में जब इजाफा होता है, जब आप अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं, तो आपके अंदर आपकी रूह जिला पाती है, आपकी रूह परवान चढ़ती है, आपके अंदर नेकी, इंसानी हमदर्दी, भलाई और आमाल सालिहा का जो नूर पैदा हो जाता है, वो नूर आपके बातिन को रोशन कर देता है, और इस रोशनी से आप दुनिया जहान को जगमगाते हैं। इस रोशनी से आप दुनिया जहान को मुनव्वर कर सकते हैं। आपके पास इस कदर मुस्बत ताकत और तवानाई होती है कि ये ताकत और तवानाई आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी बांटते हैं, और इस तवानाई में
कमी वाक़या नहीं होती बल्कि इजाफा होता है। इस ताकत और तवानाई की मिसालें कुरान में मौजूद हैं, ख़ास तौर पे सिराज मुनीरा के एतबार से। जिस रोशन चराग का जिक्र कुरान में अल्लाह ने मुतअद्दिद मरतबा बयान किया है कि एक रोशन चराग जिससे हज़ारों लाखों चराग जल जाते हैं मगर उस चराग की रोशनी कभी कम नहीं होती है, तो आप वो चराग हैं। तो आप सेखपा भी हैं, आप जज्बाती भी हैं, आप जुनूनी भी हैं, आप मुश्तइल भी हो जाते हैं और आप अपने ही जज्बात की जलाई हुई अपनी आग में खुद ही जल मर सकते हैं। तो आपने जलना नहीं है बल्कि जिला बख्शनी है। मार्च का महीना आपको ये सबक देता है कि अपने आज़ादाना ख़यालात पे थोड़ा बंद बांधें, अपने मिजाज में थोड़ी सी तब्दीली वाक़या करें। हद से ज़्यादा आज़ाद मंश होना, हद से ज़्यादा बेपरवाही और हद से ज़्यादा गफलत का मुजाहरा करना भी ठीक नहीं है। फितरत के आप बहुत करीब हैं, बहुत हसास हैं, बहुत हमदर्द हैं, लेकिन अपने तसव्वुरात को थोड़ा महदूद कर लें। अमली ज़िंदगी में भी थोड़ी सी तवज्जो दें। अपनी ज़िंदगी के कुछ उसूल, कुछ कायदे और कुछ कानून मुंतखब करें। अपने वजदान पे भरोसा करें और अपने दिल की पैरवी करें, मगर दिमाग को बिल्कुल फरामोश ना करें। दिमाग और दिल को एक पेज पे रखें। इसके बाद जब आप फैसला करेंगे तो खौफ के बगैर नए तजर्बात का सामना करके आप कामयाबियां हासिल करेंगे। जब आप अपने अहदाफ और अपनी ख्वाहिशात पे गौर करते हैं, अपने जज्बाती और अंदरूनी ख्वाहिशात को अपने सामने नहीं आने देते, तो आप नाकाम हो जाते हैं। 20 मार्च से सन ट्रांजिट कर रहा है आपके जायचा के दूसरे घर में। ये आपके जायचे का हाउस ऑफ इनकम है और यहाँ पूरा महीना 20 अप्रैल तक सूरज आपकी आमदनी, आपकी इनकम बढ़ाता रहेगा। 10 मार्च से मई तक मरकरी भी यही मौजूद है और मरकरी और सन का ट्रांजिट भी आपकी आमदनी में इजाफा कर रहा है। और रमज़ान मुबारक का नया चांद जो 12 मार्च को मुतवक्को है, ये भी आपके जायचा के दूसरे घर से मुतालिक है। तो ये पूरा महीना आपकी आमदनी में इजाफा कर रहा है और वो चीज़ें जो आपका हक है या वो चीज़ें जो आपका मकसद है या वो चीज़ें जो आपका हदफ है, वो आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं। ये 2 लाइनों में आपका पूरा मार्च का होरोस्कोप है। पाइसिस, मार्च 2024 में आपके लिए जिस आयत कुरानी का मैंने इंतखाब किया है, इस आयत का माना और मफ़हूम मद्देनज़र रख के आप मराक़िबा कर सकते हैं, इसकी तिलावत कर सकते हैं और इसकी तिलावत, इसका माना मफ़हूम समझ के इस तरह कीजिए कि इसके मानी से दुआ तैयार कीजिए, दुआ बनाइए। खालिक कायनात सूरह फुरकान आयत नंबर 61 में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी जअल फ़िस्समाई बुरूजन व जअल फ़ीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा। बरकत वाला है वो अल्लाह जिसमें आसमान में 12 बुर्ज बनाए। बरकत वाली है वो ज़ात खुदाबंदी जिसने आसमान में 12 बुर्ज बनाए और उसमें सिराज यानी सूरज, और सूरज को अल्लाह ने सिराज कहा यानी गोया चराग से तशबीह दी, द लैम्प। व कमर मुनीरा, और रोशन व मुनव्वर चमकता हुआ चांद बनाया। तो ये आयत आप अपने नाम के आदात के मुआफिक पढ़ें या कम अज कम 101 मरतबा इस आयत का विर्द करें, इंशाअल्लाह मनाफे कसीरा हासिल होंगे। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी को इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।